नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक बात है ना, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगती है। वो क्या पता है? जब मेरे पास पूरे इंडिया में से काफी सारी क्वेरीज आती है ना ट्रेडर्स की, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमें स्प्रेड के बारे में बिल्कुल पता नहीं। स्प्रेड नाम की चीज होती है जिसको बोला जाता है डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड। इसका काफी लोगों को नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। और एज ए ट्रेडर हमारे पास क्रेडिट स्प्रेड का तो नॉलेज होना ही चाहिए। इट्स मस्ट रिक्वायरमेंट। एक्चुअली हो क्या रहा है पता है पिछले काफी सारे सालों से कि डेल्टा हेजिंग बहुत इजी इजी स्ट्रेटेजीज, आयन फ्लाई, आयन कॉन्डर, बैटमैन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंगल्स, ये सब डाल डाल के यूट्यूब ने काफी लोगों को ब्रेन वॉश किया है। तो क्या होता है पता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। और अगर अभी का मार्केट देखोगे ना पिछले 2-3 साल का, तो जिस तरह से हमारे मार्केट में गैप अप गैप डाउन आते हैं ना, आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में से कितने ट्रेडर्स ये डेल्टा हेजिंग करके, डेल्टा न्यूट्रल करके पैसा बना पा रहे हैं। और अगर आप बना पा रहे हो ना, तो हर 7-8 महीने का पैसा बहुत बड़ा ड्रॉडाउन में चला जाता है। ये रियलिटी है। पर ये रियलिटी आप सोच नहीं रहे हो, आप किसी के वीडियो पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप बस रट्टा मार के आगे बढ़ जा रहे हो। ये वीडियो में कोई मैं स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं, कोई मिरेकल नहीं बताने वाला हूं। मैं सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि मैं पहले समझाना चाहता हूं अभी लैपटॉप पे जाके कि क्रेडिट स्प्रेड दिखता कैसे है। पहले बेसिक तो मैं आपको समझाऊं कि क्रेडिट स्प्रेड किस चिड़िया का नाम है। फिर क्रेडिट स्प्रेड डालने से पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, और क्रेडिट स्प्रेड को थोड़ा इजी तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। कि चलो मैंने एंट्री ले ली, अब मार्केट फेवर में नहीं गया तो क्या करना होता है। और फिर भी ये बोल रहा हूं, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि क्या होता है पता है, ये हमारा नेचर हो गया है कि सर कोई भी वीडियो आप ऐसा ही डालो कि जिसमें बस कोई मिरेकल स्ट्रैटेजी हो। अगर आपने सिखाने की बात की तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा होता भी है। जहां पे मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूं, जहां पे मैं कुछ सिखाने की ट्राई करता हूं, तो उसके व्यू अपने आप कम ही आते हैं। अगर कोई तड़कता भड़कता मैंने नाम दे दिया स्ट्रैटेजी का, तो उसमें अच्छे व्यूज आते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर चीज को स्ट्रैटेजी के साथ मत जोड़ो। हर हर वीडियो सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना है ऐसा मत सोचो। ऐसे तो आपको 5,000 वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे, कभी भी आपका भला नहीं होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ अवेयरनेस लाना चाहता हूं कि अभी का मार्केट ऐसा है कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक मार्केट का डायरेक्शन लेके ट्रेड करना पड़ेगा। अभी ये नॉर्मल नॉर्मल बुकी स्ट्रेटेजीज वाला मार्केट नहीं है, समझ लो आप। और क्रेडिट स्प्रेड में दूसरा क्या होता है कि बहुत बड़ा ड्रॉडाउन होता है ना, वो आपको कभी नहीं आएगा। आपको ड्रॉडाउन ऐसा आएगा ही नहीं कि आप रिकवर ना कर सको। हमें ऐसा लॉस लेना ही नहीं है कि जो 20-30% हो, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो हमारी बहुत बड़ी कैपिटल का नुकसान हो जाए, या तो 6 महीने का प्रॉफिट 2 ट्रेड में ही चला जाए। ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट और जो फाउंडेशन नॉलेज है ना, ये मैं वीडियो में दूंगा। फिर हमारे पास बहुत टाइम है। आने वाले दिनों में मैं डेबिट स्प्रेड की कैसी स्ट्रेटेजीज डाल सकते हैं, क्रेडिट स्प्रेड की कैसी स्ट्रेटेजीज डाल सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम काफी सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और अलग अलग वीडियोस भी बताऊंगा। पर ये वीडियो थोड़ा अवेयरनेस वाला वीडियो है। शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता है कि क्रेडिट स्प्रेड कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आप लोग मिस आउट कर रहे हो। सबसे पहले लैपटॉप पे जाते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखो, अब हम मेरे लैपटॉप में आ गए। जैसे ही मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है ना डेली बेसिस का, तो आप चीज देखिए कि यहाँ पे कितना बड़ा, बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया है। ठीक है। दूसरा, यहाँ से देखो कितना बड़ा उसने एक ट्रेंड पकड़ लिया है। अब यहाँ पे इस एरिया में किसी ने अगर जैसे कि एक स्ट्रेंगल डाला हुआ है, जैसे कि आयन फ्लाई डाल दी, या तो जैसे कि आयन कॉन्डर डाल दी, तो पता है आप देखना, इसको बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए। आपको कितना कंटिन्यूअसली एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कोई आपके पास चॉइस ही नहीं है। और उसमें अगर ऐसा ऐसा भी आ गया ना, कुछ गैप अप गैप डाउन हो गया ना, तो आप लोग गए काम से। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, गैप डाउन, गैप अप। आप अगर इंडिया में अगर ट्रेड कर रहे हो ना, और कोई नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर से पूछ लेना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है काफी सारी चीजों में जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो उसके कंपैरिजन में हमें अगर क्रेडिट स्प्रेड आता हो ना, तो भले उसमें थोड़ा अपने को डायरेक्शनल बायस लेना पड़े, बट बहुत अच्छी तरह से काम करता है।
आप लोग बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हो। प्रॉफिट बाद की बात है, पहले सर्वाइव तो कर लो मार्केट में, तब जाके आप एक इनकम क्रिएट कर पाओगे, आप एक वेल्थ क्रिएट कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं कि रैंडम रैंडम जो बुकी स्ट्रेटेजी सिखाए जा रहे हैं यूट्यूब में, उसको रट्टा मार के एडजस्टमेंट का रट्टा मारोगे ना, तो ऐसे जब चीजें होती है ना, तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा सेटअप दिखते हैं, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि ये वीडियो वो लोग भी देखे जो लोग बिगिनर है हेजिंग में, जो लोग बिगिनर ऑप्शन सेलिंग में, जो लोग बिगिनर है मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए। तो मैं आपको पहले एक बेसिक सेटअप भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अभी चल रहा है नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपायरी में नवंबर की सिलेक्ट कर लेता हूँ। 25 नवंबर यहाँ पे आ गया। एक मिनट रुको, ठीक है। अभी जो एक्सपायरी है ना, ये आ गया 25 नवंबर की, ठीक है। मैंने मंथली एक्सपायरी एक सिलेक्ट कर ली। अब जैसे कि हम सोच रहे हैं कि चलो क्योंकि हमें एक डायरेक्शनल व्यू लेना है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो हम एक बुलिश व्यू लेते हैं या तो बेरिश व्यू लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बुलिश व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, और ये रहा हमारा क्रेडिट स्प्रेड। अब क्रेडिट स्प्रेड कैसे पहचान सकते हो आप? उसका भी एक तरीका है कि देखो, ये पोजीशन मेरी पुट साइड बनी है, देखा, पुट साइड मेरी पोजीशन बनी हुई है, पुट साइड पोजीशन बनी हुई है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई 235 सेल साइड 235, और बाई साइड कितना हूं मैं, 158, है ना। सो मेरे घर में पैसे आ रहे हैं 235, और मेरे घर से पैसे जा रहे हैं 158। तो अगर घर में ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना, उसको बोल दें क्रेडिट स्प्रेड। और अगर इसका उल्टा हम कर दें, चलो इसको हम निकाल दें और यहां पे चले जाते हैं, तो ये वाला भी स्प्रेड है, पर इसमें एक उल्टी बात है कि मेरा जो बाई वाला लेग है ना, वो एक्सपेंसिव है, 330 बाई वाला लेग, और मेरा जो सेल वाला लेग है ना, वो 225। मतलब घर में प्रीमियम 225 आ रहा है, घर के बाहर इतना जा रहा है। तो ये खर्चे वाला काम है। खर्चे वाला काम को क्या बोलते हैं, डेबिट स्प्रेड, है ना। सिंपल आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमारे लिए बेहतर है पोजिशनल ट्रेडिंग में कि हम क्रेडिट स्प्रेड यूज करें। क्यों, ऐसा क्यों बोला, और ऐसा हम ट्रेडर्स के लिए क्यों आइडियल है ज्यादा कि हम पोजिशनल ट्रेड में क्रेडिट स्प्रेड यूज करें? क्योंकि जब हम क्रेडिट स्प्रेड यूज करते हैं ना, तो हमारा सेल वाला जो लेग होता है ना, वो स्ट्रांग होता है कंपेयर टू बाइंग लेग, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे हम ज्यादा प्रीमियम कमा रहे हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो नेट थेटा डीके है ना, वो हमारे फेवर में होता है उस सिचुएशन में भी जब मार्केट कहीं पे मूव नहीं करेगा। क्योंकि समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर हम चार्ट में आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि चलो मुझे यहां से एक पोजीशन बनानी है, अब बनाने के लिए तो बना ली हमने, ठीक है। पर अगर मार्केट मूव नहीं किया, वो कंसोलिडेशन होता है ना, तो मुझे जो लॉस होगा ना उस सिचुएशन में, वो कम चाहिए मेरे को लॉस, तब मेरे को क्रेडिट स्प्रेड काम कर जाएगा। और हमेशा जब पोजिशनल ओवरनाइट पोजिशनल लेते हैं ना, तब तो हमारे लिए क्रेडिट स्प्रेड ही ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग थेटा चाहिए। डेबिट स्प्रेड में ये फायदा मिल नहीं पाता हमें, ठीक है। अब जैसे कि समझ लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि यार मुझे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे एक स्प्रेड क्रिएट करना था, राइट। जैसे कि मैं इसको मार्केट को यहाँ पे देख रहा हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे एक स्प्रेड क्रिएट किया जा सकता है, चलो। तो अपने क्या करते हैं, एक एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ताकि अपने को लेवल पता चले कि ओके, इसके क्रॉस करने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 365 क्रॉस करने के बाद, तो मैं 16 अक्टूबर को एक पोजीशन लूंगा, ठीक है। अब अच्छी तरह से इसको दिखते हैं, सिमुलेशन में चले जाते हैं और हम लेते हैं यार 16 अक्टूबर में हमें कोई पोजीशन बनानी है। अब अक्टूबर में 16 अक्टूबर का पोजीशन बनाएंगे, तो अक्टूबर की लास्ट एक्सपायरी ले लेंगे, ठीक है। और 16 अक्टूबर को बनानी है, तो उसकी प्राइस होनी चाहिए 25 365 के ऊपर। 25 365, तो ऑलरेडी ये देखो ना, मार्केट खुला तो ऑलरेडी हाई ही खुला था, है ना, क्योंकि हमें इस हाई के ऊपर लेना था और मार्केट हाई खुला था। तो चलो वहां पे एक पोजीशन ले लेते, तो हमने स्प्रेड ले लिया। अब क्या होता है पता है, जब आप YouTube में बुकिश वीडियो देखोगे, जब भी आपने ना कोई कंसेप्ट में डीपली काम नहीं किया, तो एक मिस्टेक क्या होती है पता है, लोग क्या करते हैं, जैसे कि स्टॉक मोक में चले जाते हैं, ऑप्स्ट्रा, सेंसिबल, उसमें क्या होता है, जो भी रट्टे मार के जो स्ट्रेटेजी सीख ली है ना, वो आप लोग क्या करते हो, एग्जीक्यूट कर देते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है, मैं एक चीज अब मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं एक चीज आपको बताता हूँ। भले आप कितने भी सही हो, टेक्निकली आप कितने भी सही हो, फिर भी आप मार खाओगे। क्यों पता है, एक बात समझो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड में स्ट्रेटेजी की, अब ठीक है, आपके नसीब अच्छे थे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, शायद आपको 1:1 1:2 मिलने लगेगा, ठीक है। पर अगर आपने पोजीशन ली और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा, तो या तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ,
तो ये लोग आप लोग है ना क्या करते हो पता है, ये जब चीजें सोचते नहीं हो और कोई यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते हो। देखो ऐसे सिचुएशन होती है ना, देखो ये, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? अगर साल एक दो बार में ऐसा, ये जो अप्रैल वाला गैप था वो तो 800 पॉइंट का गैप था। चलो 300 पॉइंट का गैप डाउन आ गया तो 400 पॉइंट का गैप डाउन आ गया तो 800 पॉइंट का गैप डाउन आ गया, तो हम कह नहीं सकते कि कब आ गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले पोजीशन लेने से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा मैं कहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड डाल दूं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको पहले ये सोचना है कि यार मैं स्ट्रेटेजी डालूं, इसमें फंस तो नहीं जाऊंगा मैं, ड्रॉ डाउन मेरा कितना आएगा, पहले ये सोचना पड़ेगा आपको, वरना नहीं चलेगा ये सब चीजें। तो देखो अगर मैंने ये पोजीशन डाल दी, ठीक है, अगर ये पोजीशन मैंने डाल दी, प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर कुछ बड़ा गैप डाउन हुआ ना तो देखो मेरा लॉस 10,000 रुपए के आसपास है। मतलब मेरी कैपिटल के 20% का तो ड्रॉप डाउन ही हो गया। कैपिटल के 20% एक ट्रेड में चले गए भाई। तो अब वो तो कैसे डाइजेस्ट होगा मेरे से। और इसलिए होता है ना कई बार कि एक दो बड़े ड्रॉप डाउन आते हैं ना, कभी आप मार्केट में लॉस रिकवर नहीं कर पाते। तो आपको थोड़ा यार दिमाग लगाना है कि मैं जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना उसको कुछ बैलेंस आउट करके निकलू यार, कम से कम 1:2, 1:1, 1:5 ऐसा करके निकलू। देखो अभी अभी भी नहीं हो रहा है, राइट? देखो अब 1:1 है कि मैं जितना गंवा रहा हूं उतना मैं कमा लूंगा। देखो अब ये 1:1.5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं गलत निकला और अचानक गैप डाउन आया ना तो मेरा सिर्फ लॉस 8% का होगा, जो मैं रिकवर कर सकता हूं। क्योंकि अगर मेरा ट्रेड सही निकला ना तो 12-13% प्रॉफिट है मेरा। सो हम लोग क्या करते हैं बताए, हम बहुत ही रट्टा मार के स्ट्रेटेजीज को लगा देते हैं। फिर क्या होता है कि ठीक है, शायद 6 महीना एक साल चीजें चल जाएगी, बट फिर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या सोचना है कि अगर मैं डेबिट स्प्रेड डालूं, मैं क्रेडिट स्प्रेड डालूं, सो मेरा ड्रॉ डाउन हो वो ऐसा हो ना कि चलो मेरा एक ड्रॉ डाउन हो गया, मुझे एक लॉस हो गया तो इमीडिएटली मैं दूसरे ट्रेड में कवर कर पाऊं। या तो ऐसे 2 ट्रेड ले लूं, कवर कर पाऊं, या तो मैक्सिमम 3 ट्रेड ले लूं, मैं कवर कर पाऊंगा, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मेरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं। फिर अगर इसको फॉर एग्जांपल, चलो इसको हम देखते हैं कि चलो आगे चले चले जाते हैं, तो हमारी फेवर में मार्केट है, तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, राइट? हमारी फेवर में प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे कि 2 दिन में ही हमें यहाँ पे सैटरडे संडे आ रहा था तो 10% प्रॉफिट हो गया सिर्फ 2 दिनों में। 16 तारीख को डाला था और 20 तारीख, बीच में सैटरडे संडे नहीं गिन रहा हूँ। तो मैक्स प्रॉफिट 15% का था, 2 दिनों में 10% आ गया। अब आप इसको लॉक भी कर सकते हो, लॉक करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक सेल लेग को निकाल लो, थोड़ा पीछे चले जाओ, ये हमारा सेल लेग है। या तो हमें बाय लेग में निकाल को थोड़ा नजदीक चले आओ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बाय लेग को 25,600 में मेरा बाय लेग था, उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ढूंढता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, 25,600 था ना तो 25,700 या ऐसा कुछ सोचते हैं कि इसको नजदीक लाया जाए ऐसा। सो समझ लो कि फॉर एग्जांपल 25,700 में मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। मतलब अब क्या होगा बताए, अब मार्केट रिवर्स भी मारता है, ऐसा रिवर्स भी मारता है ना, तो देखो मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आएगा। इसको और नजदीक ले जाता हूँ, देखो कुछ ना कुछ, इस साइड 4,000 और इस साइड 7,000, 4,000 7,000। अब मैं आराम से चाय पीऊँ, फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट चाहिए, इस साइड मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ये सब एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। एक बार प्रॉफिट आ गया, 10% प्रॉफिट आ गया, उसको मैं लॉक कर दूं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं पता है, बहुत कम एडजस्टमेंट करने हैं हमारी लाइफ में, ज्यादा स्क्रीन पे भी नहीं बैठना है, पर चीजों का फायदा लेना आना चाहिए। और ड्रॉ डाउन भी हमारे लाइफ में बड़ा नहीं आना चाहिए। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि चलो हमने यहाँ पे पोजीशन ली होती, अब ये दिन कौन सा है, 17 तारीख, 18 तारीख को मॉर्निंग में हमने पोजीशन ली है, चलो कौन सा है, 17 है ना ये, तो 20 तारीख, चलो 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को मॉर्निंग में 10:30 बजे हमने पोजीशन ली, ठीक है। और 28 अक्टूबर की एक्सपायरी है, और हम बुलिश ही जा रहे हैं क्योंकि हमें हमें ऐसा लग रहा है मार्केट और बुलिश ही होगा। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, है ना, 1 2 1 2, ऑलरेडी 1:1.5 जितना मैं लेके आया हूँ इसको इसको इसमें ज्यादा भी जा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, ठीक है।
एक एक ऑलमोस्ट 1:2 का हो गया, ठीक है। अब देखो, हम तो चाहते थे हमारा मार्केट ऊपर हो, पर अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, हम ठहरते हैं, चलो हमने ठहरा। अगर वो नहीं जा रहा है ना, जैसे कि ऐसा 23 24 को ऑलरेडी देखो हमें लॉस आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है हमारा मार्केट। फिर भी हम उसको चलो आगे ले जाते हैं कि भाई 27, अब अक्टूबर 27 मतलब क्या निकला, हम यहां तक आ गए। चलो ठीक है, अक्टूबर 28, अब ये एक्सपायरी आ गई, राइट। कई बार हम लॉस में क्या कर सकते हैं, फिर अगर मार्केट नीचे ही जा रहा है ना, तो इसको हम सेल वाले लोग लेग को निकाल दो, ताकि हमारा फूट ही जाए। तो अगर वाकई मार्केट में नीचे जा रहा है ना, तो मार्केट नीचे की तरफ हमारा पुट एक्टिवेट हो जाएगा। वो हमें कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट देता रहेगा। देखो, है ना। सो क्या किया पता है, हर चीज को मैं मेरे फेवर में करता रहा। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो भी मेरे फेवर में जा रहा है। मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिसमें सिंगल एक आध एडजस्टमेंट करके मैं बैठ जा रहा हूँ। जैसे होता है ना कि यहाँ पे मैं एक बोट में बैठ गया, ठीक है, ये मेरी बोट है और ये समंदर है, समंदर। तो सबसे पहले तो मैंने ऐसा कर दिया कि मेरी बोट कभी फ्लिप नहीं होनी चाहिए, तो ड्रॉ डाउन बहुत बड़ा आना ही नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। बात फिर, अगर मुझे हवा इस साइड ले जा रही, इस साइड ले जा रही है, तो मैं छोटा छोटा एडजस्टमेंट करके बोट में बैठ रहा हूँ, पर वो एक आध एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत ब्रोकरेज जा रहा है, बहुत सेलिंग लेग में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। इसमें मैंने ऐसा चूज कर लिया कि नहीं, मैं तो बाइंग लेग में ही एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है ना। तो भी देखो, मैं लॉस में नहीं आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं बैठा हूँ प्रॉफिट में, एंजॉय कर रहा हूँ मेरी लाइफ को। तो इस तरीके की चीजें हमें क्रेडिट स्प्रेड अलाउ कर दी है। ऐसी बहुत क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट को अगर आप डीप में समझोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यार मार्केट है ना, कुछ पर्टिकुलर वेव में चलेगा, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट के पोजीशन लेने के बाद एसएल में आ रहा है, या तो आपने पोजीशन ली थी, थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करने मिला, फिर वो रिटर्न आ गया, और या तो वो कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अच्छा, मुझे इतनी सिनेरियोस हैंडल करने हैं। हमें तो इतना ध्यान रखना है कि हमारा 30-40% चार्ट का जजमेंट सही होना चाहिए, बस। बाकी हम तो मानते ही है कि भाई हम इतने जीनियस नहीं है कि हमें पता चल सके मार्केट में क्या होता है, चलेगा। पर एक बार मेरी एंट्री होने के बाद जो भी ये 3-4 आउटकम होने वाले हैं, इसके साथ डील करने के पास मेरे पास तरीके होने चाहिए। तरीके सिंपल होने चाहिए, सिंपल तरीका। कोई लोड नहीं लेना है लाइफ में, कोई रट्टा नहीं मारना है एडजस्टमेंट का, कोई घूमना नहीं है, चलो हो जाएगा। और इसमें देखो, सेबी के कुछ रूल्स भी मेरे को परेशान नहीं करेंगे। मंथली एक्सपायरी में कम मार्जिन के साथ तो मैं ट्रेड कर रहा था, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से कुछ 20 अक्टूबर, एक कुछ 23 अक्टूबर जैसा कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप देखो कि स्प्रेड में मार्जिन कितना जा रहा है, 57,000। और यहाँ पे अगर मैं बैलेंस इट आउट करता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो देखो, अभी ये 67,000 में मुझे अगर इसका 10% भी प्रॉफिट मिल जाता है, तो हर ट्रेड में से 8-10 टका, 8-10 टका ले लो, और ड्रॉ डाउन फिक्स करोगे। 5% 6% ज्यादा कभी ड्रॉ डाउन आना ही नहीं चाहिए। अगर आ गया तो पिछले 2 ट्रेड में सीधा रिकवर कर दो। तो इतना बड़ा मार्जिन भी आपको नहीं चाहिए, बहुत कम कैपिटल में हो गया ये सब चीजें। उसी तरह आपको बेरिश में जाना है, तो ये रहा क्रेडिट बेरिश वाला। आप देख लो कि भाई मेरा जो क्रेडिट वाला लेग है वो महंगा होना चाहिए, मतलब मेरे घर में पैसे आने चाहिए, रादर मैं पैसे दे रहा हूँ। और इसको भी अभी देखो, अच्छा है, 1:1 है, ठीक है, ले सकते हो क्रेडिट। 1:1.5 करना है, थोड़ा इसके अंदर चले जाओ, देखो 1:7 हो गया, कोई बात नहीं। अब आप खेलो, आपको जो करना है करो। सेल साइड एडजस्टमेंट करो, बाय साइड एक आध एडजस्टमेंट सीख लो, बस। कि भाई मैं एक लेग से खेलता रहूंगा, या तो बाय वाला लेग या तो सेल वाला लेग, बस। ज्यादा दिमाग नहीं लगा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कई बार है ना, ट्रेडर मुझे मिलते हैं, मेरी मेंटरशिप में आते हैं, या तो मुझे मैसेज भेजते हैं ना, तब मुझे पता चलता है कि लोगों ने क्या किया पता है। स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल्स, आयन फ्लाई, आयन कोडर, इसको रट्टा मार मार के डेल्टा 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 करके ब्रेन वॉश हो गए हैं लोग। अभी का मार्केट डेल्टा से नहीं चलने वाला, आप ट्राई कर लो। अभी का मार्केट नहीं चलेगा। आप इनकम या तो वेल्थ नहीं बना सकते। आपको थोड़ा बायस लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को अच्छी तरह से, डेप्थ वाइज लर्न करके जाना पड़ेगा, तो मार्केट आपको पैसा देगा, बहुत अच्छी तरह से मार्केट आपको पैसा देगा। स्ट्रेस मत लो अपनी लाइफ में, रट्टा मत मारो, कोई भी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझो, ठीक है ना। तो क्रेडिट स्प्रेड को आपका काम यह है कि एक्सप्लोर करो। और मैं आने वाले टाइम में एक तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज भी यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि आपको पता चले कि चीजों को कैसे देखना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है। अगर हमारे फेवर में चीजें नहीं जाती, तो किस तरह से या तो सेल लोग को और बाई को, दोनों में से किसी
एक को उठा के बहुत कम कैपिटल के बेस पे ज्यादा ट्रेस नहीं लेके कैसे मैनेज कर सकते हैं चीजों को। क्योंकि मैं कैसा मानता हूँ पता है, जैसे कि मेरा प्राइस एक्शन मेरी बहुत फेवरेट चीज है, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि मेरा जजमेंट भी गलत हो सकता है, गॉड नोस कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो कोई बात नहीं, जो भी है हम तैयार रहेंगे, मार्केट में जो होने वाला है हम देख लेंगे उसको, ठीक है ना। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरी बात कि लेट्स से कि स्टॉक मार्केट से आप इनकम बिल्ड करना चाहते हो, वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, और आप सीरियस हो इसके लिए, तो अहमदाबाद में वीकेंड में मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ। और वो मेंटरशिप में मैं 4 या 5 ट्रेडर से ज्यादा लोगों को लेता भी नहीं, क्योंकि अगर आप इंक्वायरी करोगे ना तो भी मैं आपके बारे में जानूंगा कि आप कितने सीरियस हो स्टॉक मार्केट को लेके। क्योंकि मुझे वेल्थ बिल्ड करना अच्छा लगता है, मुझे सिखाना अच्छा लगता है, पर मेरी जो मेहनत भी है ना वो भी मैं अच्छे लोगों के बीच में डालना चाहता हूँ, जिसको आज आना है और कल मिलियनर बन जाना है, मुझे ऐसा नहीं पसंद है। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच है पर्सनल मेंटरशिप में, एक बार मुझे मिलना होता है पूरे दिन, बाकी मेरे साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट रहना होता है आपको। इसमें ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग, कुछ इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आ गया, पोजीशन स्ट्रेटेजीज भी आ गई, इंट्राडे भी आ गया। तो आप वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, ये सब कॉमन चैलेंजेस है, मैं जानता हूँ। अगर इसमें आना हो ना आपको, अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, या तो आप अभी भी प्रॉफिट लॉस के चक्कर में घुसे हुए, आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होनी चाहिए और आपको समय बचना चाहिए, ये मेरे बहुत बड़े गोल। तो आप मेरी मेंटरशिप में आ सकते हो। आपको अपने बारे में पहले बताना होगा, पैसा तो बनेगा नहीं, वेबसाइट में जाओगे ना तो हर एक पेज पे मैंने कॉन्टेक्ट अस का बटन दिया हुआ है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आपका नाम, आपका सिटी, आपको कितना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, लाइफ में आपका गोल कितना है, जीत होनी चाहिए आगे आने की। और एक बार आ गए ना तो बाकी दुनिया भर के टेंशन छोड़ दो, है ना। पर मैं थोड़ा स्ट्रीक हूँ सिखाने में, मैं जो बोलता हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा, तो सीधा आपका वेल्थ का ग्राफ आप आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।